ये एक ऐसी एसयूवी है जिसमें बैटरी तो है लेकिन उसे चार्ज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली चार्ज होती है और ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आती है। दिस इज द निसान किक्स ई पावर। लेकिन इसकी खास बात क्या है? बैटरी है लेकिन इंजन भी है, लेकिन वो इंजन पावर नहीं देता टायर्स को, वो इंजन चार्ज करता है इसकी बैटरी को और बैटरी फिर मोटर के जरिए पावर देती है इस गाड़ी को। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल उल्टे सिस्टम के ऊपर काम करता है। इंजन एक जनरेटर का काम करता है और इन्वर्टर के थ्रू चार्ज होती है बैटरी। बैटरी सिर्फ और सिर्फ 2 किलोवाट आवर की है, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोवाट आवर की। लेकिन फिर भी इस पूरी गाड़ी को 128 हॉर्स पावर एंड 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देती है, जिससे ये बढ़िया तरीके से भाग भी सकती है। बाकी इसमें फीचर्स भी पूरे मिल जाते हैं। लेकिन निसान अपनी ये किक्स ई पावर किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च करेगा, यही है सारा सवाल। इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। आपका काम है वीडियो को पूरा देखना, मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द ऑल न्यू निसान किक्स ई पावर 2026। ये आज ही लॉन्च हुई है। ये है वो कमाल का इंजन और ये है वो कमाल का सिस्टम। पहले इसको हम कर देते हैं अपनी जगह पे स्थापित, फिर करते हैं इसको डिस्कस। दिस इज अ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन यूज़ किया गया है, लेकिन ये सीधा टायर्स को पावर नहीं देता। ये चार्ज करता है इसकी सिर्फ और सिर्फ छोटी सी 2 किलोवाट आवर बैटरी को, और उस बैटरी से यहाँ इस मोटर पे मिलती है पावर, जिसकी वजह से अगेन वो 136 PS और 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट होता है। अब उसका हेल्प क्या मिलती है कि आपको टेक्निकली जो माइलेज है वो मिलती है 25 किलोमीटर्स पर लीटर की। ये है ना कमाल की बात। इतनी बड़ी गाड़ी में पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सिर्फ 1.2 लीटर का, लेकिन माइलेज है 25 किलोमीटर पर लीटर। यही ये पूरी टेक्नोलॉजी है निसान की, जो कि इंडिया में आनी चाहिए। लेकिन उसी के बारे में डिस्कस करते करते हम पहले फीचर्स को समझ लेते हैं कि 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस छोटे से इंजन से कैसे आ रही है, वो तो आप समझ गए हो। पहले फीचर समझते हैं। नया लुक भी देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो अभी तक आपने ये लुक देखा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप है। एलईडी डीआरएल्स नीचे मिल जाते हैं, 3 स्टाइल में पूरे आपको मिले। अच्छी लग रही है स्ट्राइप्स वैसे। रेडार है एडैस का, 360 डिग्री कैमरा भी हिडन स्टाइल मिल जाता है। ग्रिल बहुत ही ज़्यादा पियानो ब्लैक, बहुत ही शाइनी रखी गई है, जो कि इस कलर के साथ जा रही है। ऐसी रेड कलर भी है, ऐसी एक और थोड़ा सा क्लाउड ग्रे कलर है, वो भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग ही इस्तेमाल की गई है। बस ये जो पैनल गैप है थोड़ा सा इंजन के और इसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, डिज़ाइन फिलॉसफी है तो क्या कर सकते हैं। एडस ऑफकोर्स कैमरा जो है वो भी असिस्ट करता है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी फीचर्स इंटीरियर में जो कि इस सेगमेंट में और कहीं नहीं आते। अब सेगमेंट से मेरा क्या मतलब है? क्रेटा, सेल्टोस, टाटा सिएरा, ये सारे इस सेगमेंट में आते हैं। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर वगैरह ये सब भी। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और डस्टर का कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेगमेंट का, क्योंकि वो भी हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है जिसमें इस तरीके की माइलेज आपको मिले। हाउएवर क्रेटा और सेल्टोस हाइब्रिड्स में अगले साल यानी कि 2027 में आ जाएंगे। अब आगे भविष्य तो हाइब्रिड का ही नज़र आ रहा है, तो हाइब्रिड मैंने थोड़ा सा इस वाला ई पावर समझा दिया, बट ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। उनकी डिफरेंट हाइब्रिड है, जैसे ग्रैंड विटारा हाई राइडर में और डस्टर में भी है। बट अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। वैसे डस्टर में हम पहले ऐसे करते हैं, ग्रैंड विटारा हाई राइडर में जो बैटरी है दैट इज़ 0.74 किलोवाट आवर, लेकिन जो डस्टर है उसमें 1.4 और इसमें है 2.06 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। काफ़ी बड़ा बैटरी पैक हो जाता है हाइब्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली जो प्लग इन हाइब्रिड्स होते हैं उनके तो फिर 18, 20, 28, 32 किलोवाट के बैटरी पैक्स भी होते हैं। बट अभी निसान किक्स के ऊपर फोकस करते हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन पर्सनली मुझे थोड़ा ओकेश लगा। ये छोटी गाड़ियों पे ऐसा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ अ बिग कार। ये वैसे तो 17 इंचेस के हैं, लेकिन दिखने में 15 लग जाते हैं। 205/55 R17 सेक्शन है। क्लैडिंग अच्छी मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा, साइड कैमरा। बॉडी कलर्ड नीचे तो नहीं रहता है, ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक आउट ही ऑफर किया जाता है। रूफ रेल्स फंक्शनल नहीं है ऑब्वियसली, तो इसका ध्यान जरूर रखें। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों में मिलेगा। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही ऑफर करी जाती है। ये अच्छी बात है कि यहाँ ड्रम ब्रेक नहीं है। और इंटीरियर है जो खास वो आपको दिखाता हूँ। अभी वो पीछे काम करने को करने देते हैं, हम तब तक इंटीरियर कर लेते हैं, फिर आपको टेल लैम्प वगैरह सब दिखाऊंगा। इंटीरियर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कलर थीम जो है वो ज़्यादा पसंद आएगी इस गाड़ी की। मुझे पर्सनली इस गाड़ी का कलर थीम बहुत, मतलब ना, इतना क्यूट और इतना वेलकमिंग लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसे लग रहा है कि भाई गाड़ी कह रही है भाई अंदर आओ बैठो। टेल लैम्प का डिज़ाइन भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा। स्प्लिट सेटअप आया था, रैप अराउंड उतनी नहीं है, मतलब डिज़ाइन यहाँ तक है और लाइट यहाँ से शुरू, वैसे रैप अराउंड ही कहते हैं इसको। यहाँ से लाइट शुरू हो जाती है, आप देख सकते हैं। बाकी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऑब्वियसली यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, डिफॉगर, वाइपर वॉशर सब जो होते हैं, और एक कैमरा यहाँ पर भी मिलता है। तो 360 के अलावा एक एडस का कैमरा और एक ये कैमरा मिल जाता है, जो कि अंदर आपके फीचर काम आएगा और ऐसा फीचर बताएंगे जो सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं आता। बाकी ये आपको हाइड्रोलिक्स ही मिलते हैं,
लेकिन बूट स्पेस आपको 423 लीटर्स की मिल जाती है, विच इज़ अ गुड नंबर। 60-40 रेशो में स्प्लिट सीट भी हो जाती है और ये प्रैक्टिकल बूट स्पेस लगती है, यानी कि बड़े बैग रखना चाहो तो रख सकते हो। नंबर उतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन 423 इज़ अप टिल द पार्सल ट्रे, नॉट टिल द रूफ। रूफ तक शायद 520 पहुँच जाए शायद, बट एनीवेज इंटीरियर कैसा करता है वो खास फीचर दिखाई देता हूँ, कितना क्यूरियस करूँगा आपको। खास फीचर इस गाड़ी का है ये IRVM। ये IRVM बेसिकली एक डिस्प्ले है, ध्यान से देखो तो ये पूरी स्क्रीन है। अभी हम ऑन नहीं कर पा रहे, चाबी नहीं है, बट आपको दिखा देता हूँ, पहले हमने करी थी। मेन ये है कि जो कैमरा दिखाया मैंने आपको, ये उसी को डिस्प्ले करता है, तो दैट इज़ अ गुड फीचर टू हैव। कई बार आपको विजिबिलिटी पूरी नहीं मिलती, बट अगर आप इसको एज अ मिरर भी यूज़ करोगे तो अच्छा खासा व्यू पीछे मिल जाता है आपको, क्योंकि ये कोई सेडान या कोई 7 सीटर नहीं है ना जिसका व्यू ब्लॉक हो। तो व्यू अच्छा मिल रहा है, बट आपको और अच्छा व्यू चाहिए तो आप इसका स्क्रीन जो है उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ डिस्प्ले। उसके अलावा आपको 12.3 इंचेस की स्क्रीन है, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे अलग से आ जाती है। स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा मैटिश ज़्यादा लगा, प्रीमियम नहीं लग रहा उतना, इस पर और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता था, बट एडास के फीचर ऑफ कोर्स आपको यहाँ सारे मिलेंगे। एक फीचर यहाँ और मिलता है, एक बटन प्रेस करने पे इसका एक इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि जो आपको एक पावरफुल इंजन वाली फील दिलाता है। चल वो बैटरी मोटर से ही रही है, लेकिन एक फील दिलाने के लिए वो इंजन की नॉइस तो अंदर आ ही रही है क्योंकि वो लगातार चल रहा है, लेकिन वो ड्राइविंग में भी आपको वैसी फील आने लग जाती है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आपको ईवी उतना नहीं लगता ज़्यादा। तो एक अगर आप कार एंथुसियास्ट हो, कईयों को इंजन की ड्राइव ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो आप फील कर पाएंगे। बाकी गियर सिलेक्टर जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ड्राइव मोड है, ईवी मोड पे स्विच करना है तो आप पूरा कर सकते हो। स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इलेक्ट्रिक पार्किंग में थोड़ी आगे है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। ऐसी मैंने इतनी आगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक कभी नहीं देखी, बट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, ऑटो होल्ड लगा के आप उसे यूज़ कर ही पाते हैं। बाकी कप होल्डर्स, बेसिक चीज़ें वो सब आपको यहाँ पर मिलती हैं। जो नहीं मिलता है दैट इज़ सनरूफ। सनरूफ की कमी आपको इस गाड़ी में महसूस होगी, बट इंडिया में होती तो ज़्यादा कमी महसूस होती है। यहाँ थाईलैंड में कोई मिस नहीं करता सनरूफ को, इतनी डिमांड नहीं है सनरूफ की। उनको पता है कि भाई हमारे गर्मी होती है, हमें नहीं चाहिए। हम इंडियंस को ही होता है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हमें तो सनरूफ चाहिए। बट एनीवेज मल्टीपल स्पीकर सेटअप मिल जाता है। ओवरऑल शेप एंड साइज फील्स नाइस। मेन है इसका इंटीरियर का कलर, ये IRVM। स्क्रीन का लेआउट ऐसे अलग से फ्लोटेड बाहर अजीब सी नहीं लग रही है, बहुत गाड़ी मुझे लगती है। बाकी सिंपल गाड़ी को रखा है उन्होंने, जैसे क्लस्टर छोटा है, सिंगल जोन AC है, कोई ड्यूल रिक्वायर्ड नहीं रहती। टाइप C 2 चार्जिंग पोर्ट हो गए, कप होल्डर्स हो गए, और ये सीट्स जो है वो ना वेंटिलेटेड है ना इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है फॉर को ड्राइवर, बट जो ड्राइवर सीट है वही आप इलेक्ट्रिकली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि इस गाड़ी का कोई प्राइस बहुत ज़्यादा कंपनी रखने के मूड में नहीं होगी। थाईलैंड में इसका क्या प्राइस है वो भी मैं रुक के बताता हूँ आपको, वैसे शायद आपको पता होगा, बट ऐसा है ना, फिर वीडियो एंड तक भी तो दिखानी है आपको, सस्पेंस बनाए रखना है। पहले रियर सीट का कंफर्ट दिखाता हूँ, फिर इंडिया लॉन्च और प्राइस के बारे में बात करेंगे। रियर सीट क्वाइट एंटरिंग ईजी, वेरी गुड, क्वाइट ईजी फॉर एंटरिंग द व्हीकल। ओवरऑल कंफर्टेबल लग रही है सीट्स। रिक्लाइन थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एडजस्टेबल होंगी। नहीं, ये एडजस्टेबल नहीं है, रिक्लाइन थोड़ा और बेटर चाहिए था मुझे, बट सीट्स की क्वालिटी इज़ नाइस। ओवरऑल आपको आर्मरेस्ट वगैरह कप होल्डर्स भी प्रॉपर मिल जाते हैं। टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन रियर AC वेंट नहीं है। स्टोरेज यहाँ पर मिल जाती है, बट यहाँ स्टोरेज नहीं है। बीच में हम्प भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप ज़्यादा स्पेस मत एक्सपेक्ट करो। और 3 लोग तो नहीं बैठ पाएंगे इस गाड़ी में, मतलब पीछे रो पे 2 ही आएंगे, तो टोटल 4 सीटर ही इसको कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कैबिन लाइट भी एक आगे तो है, लेकिन जो ये पीछे वाली लाइट है, एक तो हेलोजन, अरे वो बहुत आगे दी है, थोड़ी सी यहाँ होनी चाहिए थी ताकि पीछे वाले तक लाइट पहुँच सके। अब ये लाइट मेरे कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो नहीं पहुँच पाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे ये होगी। साइड पे भी कोई लाइनिंग नहीं है, और क्वालिटी वगैरह को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए आराम से पता लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग तो इस गाड़ी में की गई है। ज़्यादा इन्होंने मोटर बैटरी के ऊपर फोकस किया है, उसी से इसकी जो कॉस्टिंग बढ़ी है वो बढ़ी है, क्योंकि गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, सनरूफ नहीं है, रियर AC वेंट्स नहीं है। ये सारी चीज़ों की कमी तो आपको महसूस होने वाली है फॉर श्योर, बट सीट्स की क्वालिटी, कुशनिंग वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इट फील्स नाइस, ओवरऑल कंफर्टेबल गाड़ी लगती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों मिल जाते हैं आपको, पार्सल ट्रे काफ़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन सवाल तो वही है ना, इंडिया लॉन्च और प्राइस। चलो डिस्कस करते हैं। एक बात तो पक्की है कि निसान ब्रांड को ये पता है कि लोगों को SUV चाहिए, लोगों मतलब इंडियन लोगों को, और उनको हाइब्रिड यानी कि माइलेज भी चाहिए। इसीलिए तो वो निसान की टेक्टॉन लेके आ रहे हैं, वो भी इसी सेगमेंट में। और टेक्टॉन इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, टेक्टॉन इज़ अ बेटर प्रोडक्ट देन निसान किक्स ई-पावर। ई-पावर में अपनी चीज़ें, उसका टेक्नोलॉजी वगैरह डिफरेंट है, बट नॉर्मल हाइब्रिड आपको ज़्यादा माइलेज दे पाती है एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, क्योंकि बैटरी पैक छोटा लगेगा। इंजन ज़रूर थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन बैटरी छोटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही निसान टेक्टॉन वुड बी अ बेटर प्रोडक्ट।
ई पावर की अगर हम स्पेसिफिकली प्राइस देखें इंडियन मार्केट में तो वो 15 से 20 लाख के आसपास बनती है। हाउएवर टेक्टॉन बीइंग अ बेटर, बिगर, कंफर्टेबल, मोर फीचर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, और ब्रांड के लिए जैसे डस्टर इम्बॉट, डस्टर कितने सही प्राइस पे लॉन्च हुई, मिडल वेरिएंट तो बहुत अच्छे, हाइब्रिड उसका महंगा जाएगा नो डाउट, बट टेक्टॉन वुड बी अ मच बेटर प्रोडक्ट देन द ई पावर। तो निसान टेक्टॉन इज गोइंग टू बी अ गुड प्रोडक्ट, वही लॉन्च होगा, हो सकता है जब ये अपलोड हो रही हो तो हो सकता है टेक्टॉन के बारे में और इन्फॉर्मेशन आ गई हो तो चैनल के ऊपर आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो तो कंफर्म्ड प्रोडक्ट है, कंफर्म्ड गाड़ी है, तो हमने ड्राइव भी उसको बहुत जल्दी कर लेना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए। तो दिस वॉज द निसान किक्स ई पावर, जो कि इंटरनेशनली बहुत सॉलिड तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आ रहे हैं, बट आई थिंक टेक्टॉन वुड बी अ बेटर हाइब्रिड फॉर इंडिया, इज़ अ बेटर हाइब्रिड फॉर इंडिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस।